वेलकम गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था वाई द सॉफ्टवेयर हैज़ बग्स के सॉफ्टवेयर में बग्स क्यों होते हैं। तो इस दफ़ा जो है लेक्चर है उसमें हम करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सॉफ्टवेयर। इसमें हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर का जो कोड होता है उसका फ्लो क्या बनता है, कैसे सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर एक कोड का फ्लो चलता है और किस तरह हम उसको डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये बिग पिक्चर में हम इसको देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया ना, आगे आपके लिए चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि एक जो फ्लो आपको जब समझेंगे ना कि कोड किस तरह मूव कर रहा है, कैसे इन्वायरमेंट में वो जाता है, कैसे हम टेस्ट करते हैं, तो आपको बिग पिक्चर में पूरे सॉफ्टवेयर हाउस का या एक कोड का फ्लो जब समझ आ जाएगा तो आगे जितनी भी हम टर्म्स पढ़ेंगे या ये जितना भी ये कोड्स है ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको इसमें कोई भी मसला है नीचे आप कमेंट्स में भी इसको कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको वीडियो को बार बार देखिएगा अगर आपको ये नहीं समझ आई तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें ये एक इमेज है जो कि अज्योर से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें यह है कि डिपेंड करता है डेवऑप्स में आप कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो टूल है ये अज्योर के हिसाब से बना हुआ है, लेकिन इसमें चीज़ें कॉमन ही होंगी। मैं इसमें आपको अज्योर की कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं चीज़ें वही बताऊंगा जो एक जेनेरिक है, जो कि हर एक सॉफ्टवेयर हाउस में कॉमन होती हैं। अब इसमें जैसे हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की थी कि जीरा पोर्टल होता है जो कि टास्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। उसमें ये होता है कि डेली के हमें टास्क मिलते हैं, तो आप उसको ये समझ लें अज्योर का ना अज्योर बोर्ड है जिसमें टास्क मैनेजमेंट की जाती है। कि फॉर एग्जांपल आज किसी डेवलपर को मिला है कि आज आपने ऐड टू कार्ट का जोन सा है ना, उसका आपने कोड लिखना है। तो डेवलपर क्या करेगा, उस कोड को लिखेगा। उसको टास्क यहाँ से मिला, उसके अकाउंट में आ गया कि आज आपने ये कोड लिखना है। ये सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। रियलिटी में इससे भी स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तो हम ये जेनेरिक चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपर क्या करेगा, उस कोड को लिखेगा। मे बी उसने 5 घंटों में लिख लिया, 6 घंटों में लिख लिया। क्या वो लिखेगा कहाँ पे? वीएस कोड पे, विजुअल स्टूडियो कोड पे, पाईचार्म पे, एनाकोंडा, एटम पे, एक्लिप्स पे। वो आपका कोई भी आईडीई हो सकता है, ठीक है। हम ऊपर आईडी पढ़ चुके हैं, हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो आईडीई आपका कोई भी हो सकता है। वहां से वो एक कोड को पुश करेगा एक रिपोस्ट्री में। रिपोस्ट्री वो होती है जिसमें हम अपने कोड को सेव रखते हैं। उसमें पहला भी हमारा जो कोड होता है वो पड़ा होता है, लेकिन हम एक अलग से सेक्शन बना के, ब्रांच बना के उसमें अपना कोड रख देंगे। वो कोड आगे जाएगा अज्योर बिल्ड पाइपलाइन में। अज्योर को छोड़ दें, वैसे सीआई समझ ले बिल्ड पाइपलाइन में। ये अज्योर के केस में अज्योर है, बाकी जगहों पे ये चेंज हो सकता है। एडब्ल्यूएस का अपना है, जंकिन्स भी आ सकता है। वो सीआईडी पाइपलाइन में चला जाएगा। सीआई जब पाइपलाइन में वो जाएगा ना, उसको बिल्ड किया जाएगा। बिल्ड का मतलब ये है कि आप समझ लें कि उसको उसकी एक फाइल बना दी जाएगी, एक प्रॉपर वर्किंग फाइल बना दी जाएगी। वो जो फाइल बन जाएगी ना, तो उसको आगे फिर हम करेंगे डिप्लॉय। अब डिप्लॉय आप इस सेंस में देख लें कि फॉर एग्जांपल आपका पहले एक जगह पे कोड पड़ा हुआ था, उसमें था आपका लॉगिन पेज, तो उसके साथ आप ऐड टू कार्ट वाला कोड भी ना उसके साथ पेस्ट कर देंगे। आप इस तरह सिंपल सा इसको समझ लें। जब आप वो करेंगे ना, अब ये उसके बाद हम बनाएंगे इसके एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या, टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट बनाएंगे। एक डेव का एनवायरनमेंट बनेगा, उसके बाद क्यूए का एनवायरनमेंट बनेगा। अब ये पैरेलल में भी चल सकते हैं और सिक्वेंशियल भी चल सकते हैं। इसमें तो ये है ना कि डेव का एनवायरनमेंट है, वहां से अप्रूवल्स होंगी और आगे वो गेट करेगा क्यूए की तरफ। आप इनको पैरेलल भी चला सकते हैं कि डेव इस पे टेस्टिंग कर ले और क्यूए वाला टेस्टिंग कर ले। ये हमारा सेक्शन आएगा, ठीक है। अब वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी। डेव क्या करेगा, उसके पास वो एक यूआरएल लगाएगा, उसको यूआरएल दिया जाएगा डेवऑप्स की तरफ से। वो उस यूआरएल को लगाएगा और जो उसने ऐड टू कार्ट वाला बनाया होगा फंक्शन, उसको चेक कर लेगा, ठीक है, कि ये मेरा ठीक है कि नहीं है। क्यूए वाला आएगा हमारे पास, उसके पहले टेस्ट केसेस बने होंगे, हम अपने टेस्ट सिनेरियो के मुताबिक ऐड टू कार्ट पे टेस्ट केसेस अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जब ये चीजें अप्रूव हो जाएंगी ना, अप्रूव हो जाएंगी तो ये फिर आगे हम इसको भेजेंगे प्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे ना कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो किस रूल को फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग क्यूए के बाद डायरेक्ट उसको लाइव कर देते हैं। कुछ कंपनी क्या करती हैं, क्यूए के बाद लाइव करने से पहले, प्रोडक्शन से पहले रखती हैं एनवायरनमेंट प्री प्रोडक्शन का। प्री प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट इसलिए बनाया जाता है कि आपकी जो कंपनी की हायर मैनेजमेंट है ना, जैसे हमने बात की थी प्रोजेक्ट मैनेजर की, बिजनेस एनालिस्ट की या सीटीओ, वो टेस्ट कर ले इस फंक्शनैलिटी को। जब वो टेस्ट कर लेंगे फिर आगे प्रोडक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक और ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब प्रोडक्शन में क्या होगा, प्रोडक्शन में भी आपने ना पैरेलल में चला रहे होंगे। अच्छा, हम इसको इस तरह से देखते हैं कि यहाँ तक ना क्यूए वाले ने ना इन दोनों में
लॉगिन पेज पहले ही था, ऐड टू कार्ड वाला सेक्शन भी कर दिया। लेकिन अभी जब अप्रूवल्स हुई ना, अप्रूवल के बाद वो क्या करेगा, स्टेजिंग वाले सेक्शन में भी लॉगिन चल रहा है, प्रोडक्शन में भी लॉगिन चल रहा है। ट्रैफिक जो उनसी ना, ट्रैफिक मैं आपको बताता हूँ, जो आपके एक्चुअल यूजर है वो इधर आ रहा है, वो इस पॉइंट पे आके टेस्टिंग कर रहा है। ये आपका एनवायरनमेंट लाइव है, उस पर टेस्टिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, काम कर रहा है अपना, जो भी आप कहें वो इधर हो रहा है। ये अभी ना इस पे कुछ भी नहीं है। तो डेवलपर क्या करेगा, आपका जो डेवऑप्स वाला, वो ना ऐड टू कार्ट वाला जो सेक्शन है ना, वो पहले इस पे रन करेगा, यानी कि इस पे पेस्ट कर देगा। अब होगा क्या, इस स्टेजिंग वाले पे लॉगिन पेज है और आपका ऐड टू कार्ट वाला पेज है, ये दो चीजें आपके मॉड्यूल्स इस पे हैं। इस पे क्या है, सिर्फ लॉगिन पेज है। ये क्या करेगा, ये जो ट्रैफिक इधर आ रही है ना, इधर, इसको ना इस पे शिफ्ट करेंगे, एक यूजर, दो यूजर, तीन यूजर, और उनको लोग्स के थ्रू मॉनिटर कर रहे होंगे कि क्या वो ऐड टू कार्ड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अगर कुछ टाइम के बाद, या उन्होंने उसका कोई टाइम फ्रेम रखा होगा कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट को हमने इतनी देर चलाना है लॉगिन पेज और ऐड टू कार्ड के साथ, मे बी वो एक दिन चलाते और देखते कि यार कुछ लोग जिनकी ट्रैफिक इधर आ रही थी वो लॉगिन भी कर पा रहे थे और चीज़ों को ऐड टू कार्ड भी कर पा रहे थे। इसका मतलब ये है कि अब ये लाइन एनवायरनमेंट में हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल सकती है। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन का ना बिल्कुल क्लोन कर देंगे इधर, जो आपका स्टेजिंग का अब ये सेक्शन है स्टेजिंग वाला, स्टेजिंग में जो आपका डिप्लॉयमेंट हुई होगी ऐड टू कार्ड वाले सेक्शन की, उसको वो क्लोन कर देंगे एज इट इज प्रोडक्शन वाले पे। अब कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इन दोनों को पैरेलल में चला देती हैं। अब आपका यहाँ पे आ गया ऐड टू कार्ट वाला सेक्शन, यहाँ पे आ गया, और ये जो उनसा है ना आपका, ये वाली जो ट्रैफिक, ये इधर से रिमूव करके आपकी जो लाइव ट्रैफिक है वो सारी की सारी अभी इधर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने डेव के एनवायरनमेंट में भी टेस्टिंग कर ली, डेव ने क्यूए के एनवायरनमेंट में भी टेस्टिंग होगी, स्टेजिंग में भी हमने लाइव ट्रैफिक पे इसको चला के देख लिया है। अब हम इसको प्रोडक्शन में कर सकते हैं और यहाँ से फिर ये ट्रैफिक रिमूव कर लेंगे। कुछ कंपनीज इसी को फॉलो करती हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि वो डायरेक्ट ही क्यूए के बाद आपका एक ही होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, उसमें आपकी एप्लीकेशन को लाइव कर देती है। ये जो चीज़ हमने सिनेरियो अभी इस वक्त देखा है ना, ये मैंने बनाया उसके लिए आपकी जो कंपनी जिसकी अपनी प्रोडक्ट होगी ना, अपनी प्रोडक्ट होगी, ये उस कंपनी का सिनेरियो होगा। इसमें भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि आप ज़्यादा ब्लॉक्स कर लें, प्री प्रोडक्शन डाल लें, या आप पे डिपेंड करता है। और ये जो इन्वायरमेंट लिखा हुआ है ना, ये इन्वायरमेंट इस सेंस में होगा कि आपको ना एक अलग से मशीन दी जाएगी, जो कि सेम वही मशीन होगी जो प्रोडक्शन वाली होगी, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया था उसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, कस्टमर की मशीन कौन सी होगी, लिनक्स होगी, यूबंटू होगी, विंडोज़ होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा यूज़ करेगा, उसका हार्डवेयर क्या होगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका जो एक्चुअल इन्वायरमेंट जो यूज़र ने यूज़ करना है ना, यूज़र एंड ने, ये सारे इन्वायरमेंट इसकी रेप्लिका होंगे, ये सेम वही होंगे। अगर इसकी 4 GB रैम है तो डेव की भी इतनी होगी, क्यूए की भी इतनी होगी, प्रोडक्शन में आपके स्टेजिंग और प्रोडक्शन स्लॉट की भी इतनी होगी। इन सब के कोर सेम होंगे, इनकी स्पेस सेम होगी, इनका ग्राफिक्स कार्ड सेम होगा। अगर आपको ये चारों एनवायरनमेंट दिखाया जाए तो आपको उसमें कोई फ़र्क पता नहीं लगेगा। सिर्फ पता क्या होगा फ़र्क, आपके यूआरएल का फ़र्क होगा जो सबको लग दिया जाएगा। मे बी डेव का हो डेव डॉट आगे आपकी कंपनी का डोमेन नेम, क्यूए का इसी तरह हो क्यूए, लाइव का तो लाइव ही होगा, मतलब कि आपको लाइव एक आईपी दिया जाएगा, आपका एक्चुअल डोमेन का नेम होगा। तो ये हर चीज़ें इनमें बिल्कुल सेम होंगी सिवाय यूआरएल के। अगर कोई अननोन पर्सन होगा उसको आप दे देंगे ना कि ये एनवायरनमेंट कौन सा, वो नहीं दे के बता दोगे ये एप्लीकेशन सेम है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये आरडीपी ज़्यादातर होता है, एक रिमोट डेस्कटॉप है जो कि एक वर्चुअल मशीन होती है जो कि क्लाउड पे पड़ी होती है। तो हर एक को ये क्लाउड पे आपको ना, डेव को भी क्लाउड की वो सिस्टम दे दिया जाएगा और क्यूए को भी। इससे होगा ये कि एक ट्रेडिशनल जो आपके सॉफ्टवेयर हाउस में इशू आता था कि डेव कहता था कि चीज़ मेरे पास चल रही है, लेकिन वो जब क्यूए के एनवायरनमेंट में जाते थे वो चलती नहीं थी। उसकी वजह भला क्या थी कि डेव को अगर कोई कोड का इशू है वो लाइब्रेरीज और वो अपना जो मॉड्यूल्स है वो ना अपग्रेड कर देता था, लेकिन क्यूए वाले को थोड़ी पता होता था कि डेव वाले को ये इशू आया, उसने अपनी लाइब्रेरी अपडेट कर ली और वो कहता था कि इसमें बग है, तो वो उस चीज़ को ट्रबल शूट करने में टाइम ज़ाया होता था। तो इस वजह से जो आपकी अजाइल है या डेवऑप्स का जो कंसेप्ट आया है उसमें हुआ ये है कि इन सब चीज़ों को सेम कर दिया गया है बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट से जिसमें एप्लीकेशन चलनी है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि आपके 25-30% वैसे इश्यूज नहीं आते,
क्योंकि जो को डेव के पास चल रहा है ना 110% है कि वो क्यूए के पास भी चलेगा और आपका स्टेजिंग में भी वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, हर चीज़ इन सब में रेप्लिका हुई होती है। तो चलें अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं हम। अगला जो सेक्शन है वो मैंने बनाया है प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी, कि अगर आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है तो उसमें आप क्या करेंगे। इनमें सिर्फ एक ब्लॉक की एडिशन है, बाकी सेम ही है, लेकिन इसमें भी आपके कहूँ कि लाजमी नहीं है कि इसमें भी आप सेम ब्लॉक्स ही रखें जो इसमें रखा। भैया आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि आपने प्री प्रोडक्शन भी इन्वायरमेंट रखना है कि नहीं रखना। इसमें भी वैसे ही है, टास्क दिया जाएगा डेवलपर को, वो कोड बनाएगा, आईडीई में बनाएगा, फिर एक रिपोजिटरी में जहाँ पे वो उसने पुश करना है कोड को पुश कर देगा, जहाँ पे पहले ही कोड पड़ा होगा, वो फिर इसको बिल्ड बनाएगा। बिल्ड क्या होगा, इसकी सारी डिपेंडेंसी बीच में आ जाएगी उस फाइल के चलाने के लिए। उसको फिर आगे ये मैनुअली ट्रिगर करेंगे। उसके बाद इसको वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे ट्रिगर करेंगे, डेव पे ट्रिगर करेंगे, डेव अपनी टेस्टिंग करेगा। उसके बाद क्यूए पे करेंगे, क्यूए अपनी टेस्टिंग करेगा। लेकिन उसके बाद आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब ये जो यूएटी का कंसेप्ट है ना, ये आपका होगा कस्टमर या क्लाइंट की मशीन पे जो कि उसने टेस्टिंग बनाई हुई है। अब इसका मकसद क्या बनाने का, इसका मकसद बनाने का ये है कि आपने ऐड टू कार्ट बना लिया, आपने कहा जी मेरे डेव में भी चल रहा है, क्यू में भी ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है वो चल रहा है। कस्टमर ने टेस्टिंग करनी है, वो कैसे करेगा? उसके पास एक फिजिकल मशीन होगी या क्लाउड की भी आप कर सकते हैं, उस पे आप सेम सेम उसी स्पेक्स के साथ होगी, उस पे आप ना ऐड टू कार्ड वाला कोड ना पेस्ट कर देंगे। अब जब वो होगा ना, वो उस पे टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट कैसे करेंगे? उनके मैनेजर चेक करेंगे, जो प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर होगा वो चेक करेगा, बिजनेस एनालिस्ट जो होगा, सिस्टम एनालिस्ट जो होगा, या क्लाइंट साइड से जो क्यूए का इंजीनियर होगा वो टेस्ट करेगा। जब वो यूएटी कर लेंगे ना अपनी कंप्लीट, या उसमें भी वो ये कर सकते हैं कि जो यूज़र है, 2-3 यूज़र हैं जिन्होंने उस फंक्शनलिटी की रिक्वायरमेंट थी या जो ऐड टू कार्ट को फंक्शनलिटी चेक करना चाह रहे थे, उनको बुला के उसका यूआरएल देंगे, वो उस पर टेस्टिंग कर लेंगे। जब वो उस पर टेस्टिंग कर लेंगे ना कि जी हाँ ये जो आपकी रिलीज आई है ये ठीक है, तो आप इसको वर्जन बना के लाइव कर दें, तब वो क्या करेंगे, यहाँ से ना यूएटी से आपका सेम उसी तरह स्टेजिंग में करेंगे पहले, फिर उस पर रियल टाइम ट्रैफिक आने देंगे। रियल टाइम ट्रैफिक जो पहले आपकी प्रोडक्शन वाली स्लॉट पे आ रही थी, अगर उसको उन्होंने 2 दिन चलाया, 3 दिन चलाया, जब यूजर्स ने कहा हाँ ठीक है ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, तो क्या करेगा डेवऑप्स वाला, सेम उसी पीस ऑफ कोड को क्लोन कर देगा आपका प्रोडक्शन पे और यहाँ से ट्रैफिक आपकी रिमूव कर देगा और आपकी प्रोडक्ट एज इट इज़ लाइव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेक्शन जो उनसे समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोशिश करें इसको वीडियो को दोबारा देखें, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपको इशू कर रही है कि ये आपको चीज़ नहीं समझ आई या कोई ऐसी टर्म मैंने बोल दी, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल कि आपका आंसर कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।